अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू सिलेबस की, और ये हाई स्कूल वालों के लिए है, यूपी बोर्ड का। ये सिलेबस जैसे पहले था वैसे ही, इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर आगे कोई बदलाव होता है तो मैं ज़रूर आप तक उसको शेयर करूंगी। लेकिन ये अगर आप 2025 में, ये 24 जो चल रहा है, तो 2024 का एग्ज़ाम हो चुका मार्च में, लेकिन हम अब हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये 25 में होगा, 2025 में होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा सिलेबस है ये 2024 और 25 का है, उर्दू का सिलेबस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक यानी कि नंबर, ये 100 नंबरों के लिए होता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 70 अंकों के लिए होता है। और जो 30 अंक होते हैं वो आपके स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। जो प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ से आपको ये 30 नंबर मिलते हैं। इस तरह टोटल आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं जो 70 अंक होगा उसके लिए हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को बताया गया है। तो जो 70 अंक का जो ये एग्ज़ाम होगा ये 3 घंटों का होगा, यानी इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे और 15 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो हमने ये देखा है कि 15 मिनट हर बार दिया जाता है। तो इस बार भी 15 मिनट आपको ज़रूर मिलेंगे। और जो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा होता है ये क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 2 हिस्सों में बटा होगा, खंड आ यानी हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा। तो हिस्सा अलिफ जो है यहाँ पर बताया गया है पूर्णांक 35, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये 2023 में जब पेपर हुआ था तब वहाँ पर जो हिस्सा अलिफ था वहाँ 20 नंबरों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी तरह फिर 24 में भी जो हुआ अभी मार्च में, तो वहाँ पर भी 20 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे गए। लेकिन आपका सिलेबस यही बताया गया था पूर्णांक 35 के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, जो हिस्सा अलिफ होगा उसके लिए 20 होंगे, और जो हिस्सा बा होगा वहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर जो 35 पूर्णांक बताए गए हैं तो उनके लिए किन टॉपिकों को बताया गया है पहले हम उसे देखते हैं, क्योंकि टॉपिक यही रहेगा, बस क्वेश्चन जो होगा इसी में से, यानी इन्हीं टॉपिकों में से बनाकर दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो कहीं अलग से नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जो यहाँ पर सिलेबस में आपके टॉपिक बताए गए हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो 35 पूर्णांक बताया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक के कितने नंबर बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक बताया गया है वो बताया गया है व्याकरण और उसका प्रयोग, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है व्याकरण के केवल उन्हीं तत्वों पर बल दिया जाएगा जो भाषा के प्रयोगात्मक ज्ञान और उसके लेखन एवं संभाषण पर आधारित हो। व्याकरण का अध्ययन एक विषय के रूप में अनिवार्य नहीं है, परंतु छात्रों को कक्षा में पढ़ाते समय भाषा में व्याकरण के महत्व तथा वाक प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए। साथ ही छात्रों का वाक विन्यास दूसरी प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने का अभ्यास कराना चाहिए। ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा बताया गया है। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है 7 नंबरों के लिए। जो 7 नंबरों के लिए है वो बताया गया है यहाँ पर साहित्यिक विधाएं, जिसे असनाफ़े अदब उर्दू में कहते हैं और हिंदी में साहित्यिक विधाएं कहते हैं। इसके अंदर आता है नावल और इंशाइया, अफसाना, खाका, गज़ल, नज़्म, कसीदा, मरसिया। इसके बाद जो तीसरा है वो है कवायद, जिसे अलंकार कहते हैं, और कवायद में पूछा जाएगा सनाए व बदाए, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी 5 नंबरों के लिए ये पूछा जाएगा। नंबर 1 पर आता है हुस्न तालिल। ये सनाए व बदाए के अंदर ही आते हैं ये सारे। कौन कौन से? हुस्न तालिल, मिरातुन नज़ीर, तजाद, तलमी, लफ व नश्र, तजनीस, तशबी, ओ इस्तियारा। ये ओ नहीं होगा बल्कि तशबी और इस्तियारा, ये और है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मुहावरात और मुहावरात व जरबुल मिसाल। ये जरबुल मिसल होना चाहिए या फिर जरबुल इमसाल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं। इसको जरबुल मिसाल जो होता है, जरबुल मिसल, उसको कहावत को बोलते हैं, और ये मुहावरा। तो इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे।
फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको बताया गया है निबंध लेखन, जिसे उर्दू में मजमून कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 6 नंबर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद अगला जो है वो है अपठित। अपठित हिंदी में कहते हैं, इसी को उर्दू में कहते हैं गैर दरसी नसरी इक्तिबास। गैर दरसी क्या होता है? जो आपके बुक में नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, वो अलग से ही ऐसे ही कोई चीज़ पूछा जाता है जो नसरी इक्तिबास होता है, यानी शेर शायरी नहीं होता है, बल्कि वो नस्र। नस्र क्या होता है? जैसे कहानियों की तरह कुछ लिखा जाएगा और फिर वो पूछा जाएगा कि इसका खुलासा आप अपनी ज़बान में कीजिए। अपनी ज़बान से मुराद यही है कि आपको इसको और आसान लफ्ज़ों में लिखना होगा। तो ये गैर दरसी नसरी इक्तिबास का खुलासा, तो यहाँ पर ये 6 नंबरों के लिए पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक बताया गया है वो अगला खंड है। अगला खंड जो है खंड बा, यानी कि हिस्सा बा। तो इसमें भी बताया गया है 35 पूर्णांक, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो हिस्सा बा होगा, यहाँ पर भी आपको कितने नंबर देखने को मिलेंगे? 50 नंबरों के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरा जो टॉपिक बताया गया है यही टॉपिक रहने वाले हैं। तो ये 50 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबरों के लिए, तो वो तो ये नहीं होंगी, ये और वो दोनों मिलाकर, क्योंकि ये ऊपर 35 बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ ऊपर 20 पूछे जाएंगे। तो खंड आ और खंड बा, तो इस तरह ये बटा हुआ होगा। तो आप इन टॉपिकों को तैयार कर लीजिए और इन नंबरों के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ पर पूर्णांक जो 35 बताया गया है तो 35 नहीं होगा, बस इतना ख्याल रखिए। तो जो दूसरा टॉपिक बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने नंबर बताए गए हैं उसको देखते हैं। तो जो दूसरा है वो है निर्धारित पाठ पुस्तक गद्यांश। गद्यांश किसे कहते हैं? नस्र को बोलते हैं। और जो पद्यांश होता है वो कहते हैं नज्म को। तो ये निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्यांश, इसमें क्या है? इसमें 10 नंबरों के लिए ये पूछा जाएगा। तो इसमें है निम्नलिखित गद्य के पाठ अध्ययन के लिए प्रस्तावित हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं उनके नाम अब नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 पर आता है उमराव जान अदा। ये इक्तिबास दिया जाएगा और इसको लिखने वाले कौन है? मिर्ज़ा हादी रुसवा। तो जब आपको ये इस जो उमराव जान अदा है, इसका जो इक्तिबास दिया जाएगा उसका आपसे पूछा जाएगा कि इसकी तशरीह कीजिए। इसको आपको व्याख्या, जिसे हिंदी में व्याख्या कहते हैं, और उसी को उर्दू में तशरीह करना बोलते हैं, और सियाक व सबाक के साथ। तो ये कोई भी, ये 7 जो टॉपिक के नाम बताए गए हैं, इन्हीं में से कोई 2 दिए जाएंगे, लेकिन करना आपको सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ पर ये 10 अंक बताया गया है, लेकिन 10 अंकों के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये अलग अलग यहाँ पर जितने भी अंक बताए गए हैं तो वो ज़रूरी नहीं वो उतने ही नंबरों के लिए पूछे जाएं, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 10 नंबरों के लिए बताया गया है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक का नाम है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। इसको लिखने वाले पितरस बुखारी हैं। और फिर तीसरा जो टॉपिक है वो है चारपाई। तो चारपाई इक्तिबास दिया जा सकता है, इसमें पूछा, ये काफ़ी बार अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कई बार इसका इक्तिबास दिया गया है चारपाई का। इसको लिखने वाले रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। फिर इसके बाद अगला जो है वो है पूरे चांद की रात, जिसको लिखने वाले कृष्णचंद हैं। इसके बाद 5वां जो है वो है गरम कोट, जिसको लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। इसके बाद अगला है अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो इसको लिखने वाले मौलवी अब्दुल हक हैं। मौलवी अब्दुल हक जो हैं, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, आप इसे भी याद रखिए। इसके बाद अगला जो है वो है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, इसको लिखने वाले प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन हैं। इसके बाद अब हम अगले पर चलते हैं। अगला क्या बताया गया है? अगला है गद्य लेखक का जीवन परिचय, जिसे हालात ज़िंदगी कहते हैं और सवाने हयात भी कहते हैं। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर तो सवाने हयात बताया गया है और फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हालात ज़िंदगी, तो ये दोनों एक ही हैं। यानी जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय के माने यही होता है कि हालात ज़िंदगी उनकी कैसी रही उसके बारे में बताना है। गद्य लेखन की विशेषताएँ, नस्र निगारी की खूबियाँ तथा शैली, तर्ज निगारिश का ज्ञान, मालूमात फराहम करना। तो इसके लिए यहाँ पर 4 अंक बताए गए हैं, लेकिन ये हालात ज़िंदगी जो है वो 6 नंबरों के लिए पूछी जाएगी। ये 4 नंबर के लिए जो यहाँ पर बताया गया है ये 4 नंबरों के लिए नहीं होगी। इसके बाद अगला जो है वो है निर्धारित पाठ्य पुस्तक पद्यांश कहते हैं नज्म को, गद्यांश कहते हैं नस्र को, और जो पद्यांश होता है ये नज्म को कहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है 8 नंबरों के लिए आएगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे उनमें, तो आगे देखते हैं। पद्यांश जो होगा वो यहाँ पर बताया गया है गज़लियात,
गज़लियात जो है ये कुछ शायरों के नाम दिए गए हैं, आप इनकी शायरियों को याद करिए। जैसे कि हाली हैं इकबाल, हसरत मुहानी, असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़। इसके बाद अगला है नज़मियात। तो नज़मियात ये सब के सब किस में आएंगे, नज़्म में ही आएंगे। गज़लियात और नज़मियात, कसीदा, मरसिया, ये सारे के सारे। तो नज़मियात में आप याद रख करिए नज़ीर अकबराबादी, हाली, दुर्गा सहाय सुरूर। जो ये हाली हैं ये अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, तो इन्होंने गज़ल भी लिखे हैं और नज़्म भी लिखे हैं। इसके बाद चकब्बस, इकबाल, जोश मलिहाबादी, अख्तरुल ईमान, अली सरदार जाफरी। तो ये 3 नंबरों के लिए होगा। इसके बाद जो कसीदा है, कसीदा जिसको लिखने वाले कौन है, मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो ये 2 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला है मरसिया। तो मरसिया जो है वो लिखने वाले हैं मीर अनीस, यहाँ पर इनको भी 2 नंबरों के लिए बताया गया है। इसके बाद उर्दू शोरा जो पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है, यानी जो आपके बुक में हैं, जिन शोरा के नाम दिए गए हैं, उनकी सवाने हयात व उनके कलाम की खूबियों से छात्रों के रोशनास कराया जाए, यानी उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालात ज़िंदगी, यहाँ पर ये 3 नंबरों के लिए बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, जो उर्दू शोरा हैं और जो लेखक जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें मुसन्निफ़ कहते हैं, तो इन दोनों के बारे में होगा। 4 नाम दिए जाएंगे, 2 शोरा के और 2 अदीब के। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से किसी एक की भी आप हालात ज़िंदगी लिखिए, जिसे सवाने हयात कहते हैं। तो उसके लिए आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 3 अलग बताया गया है और इससे पहले 4 नंबरों के लिए अलग बताया गया था। इसके बाद अगला है उर्दू ज़बान व अदब की इर्तिका कैसे हुई, इसके बारे में 3 नंबरों के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जो 30 नंबर होंगे वो कैसे मिलेंगे। अभी तक हमने जाना था 70 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उनमें कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं ये जो 30 नंबर होंगे ये आपके स्कूल की तरफ से तो ज़रूर मिलेंगे, पर ये कैसे मिलेंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम आपसे कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है शैक्षिक सत्र 2023 और 24। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अगर आगे होता है तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। तो जिस तरह मैंने बताया है तो वो जो है वो आपके 2024 और 25 का सिलेबस इसी तरह रहने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबरों के लिए पूछे जाएंगे, तो ये सेम ऐसे ही पैटर्न में रहने वाला है। तो 2024 और 25 का भी यही रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई है। प्रथम जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो मौखिक होगा, यानी कि आपसे बोलकर, जो स्कूल में आपसे टीचर होंगे वो बोलकर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उसका जवाब देंगे। तो ये अगस्त माह में होगा, ये 10 नंबरों के लिए होगा। इसके बाद अगला जो होगा वो होगा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा, यानी आपको कुछ लिखना होगा, कुछ टेस्ट आपसे लेंगे एग्ज़ाम, जो स्कूल के टीचर्स होंगे वो, तो उसके ये होगा दिसंबर माह में, तो ये भी 10 अंकों के लिए होगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं 4 मासिक परीक्षाएं। तो ये कब कब होंगी, तो ये अभी जो मई चल रहा है इसी महीने में आपके स्कूल में ज़रूर लिया जा रहा होगा। मई में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर ये पहला होगा। फिर इसके बाद दूसरा जो होगा ये वर्णनात्मक होगा, ये जुलाई माह में होगा। फिर इसके बाद फिर से एमसीक्यू जो एमसीक्यू होते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, उसके आधार पर जो टेस्ट लिए जाएंगे ये नवंबर माह में होगा। इसके बाद फिर होगा चौथा जो मासिक परीक्षा होगा वो वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगा और ये दिसंबर में होगा। तो इस तरह ये जो चारों महीने में होंगे, इन चारों को जोड़ने के बाद आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इस तरह आपके टोटल 30 अंक हो जाएंगे जो आपके स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को 30 के 30 नंबर यहाँ से स्कूल के जो उनके परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उनको 30 के 30 नंबर मिल जाते हैं, एक भी नंबर नहीं कटता है। और जो 70 नंबर है ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो जो टॉपिक मैंने बताया है बस इतना ही तैयार कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये सिलेबस यूज़फुल रहा हो।
अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और वो यूपी बोर्ड से हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये सिलेबस कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।